ओम शांति। आज 17 जनवरी 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार हम सभी सुनते हैं और इस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे। आज बाबा ने मुरली का महत्व समझाया है कि यदि हमें भविष्य में माना सतयुग में राजा बनना है तो क्या करना होगा। बाबा की मुरली को बड़े प्यार से सुनना है, समझना है, धारण करना है और फिर सुनाना है, क्योंकि मुरली ही आधार है हमारे भविष्य का। मुरली क्या है? परमपिता परमात्मा भगवान शिव के महावाक्य ज्ञान मुरली। इस ज्ञान की मुरली में वो खजाना है जो हमें विश्व का राजा बनाता है। एक एक ज्ञान रतन हमारे लिए अमूल्य है। बाबा ने कहा, एक ज्ञान रतन अगर गुम कर दिया, नहीं सुना, मिस किया तो अरबों की कमाई कम हो गई। बाबा का, ब्रह्मा बाबा का खुद मुरली से बड़ा प्यार था। जो भी बच्चे साकार में बाबा के पास आते थे, बाबा पहले पूछते थे, बच्चे मुरली सुनी? आज की मुरली सुनी? अगर कोई कहता था नहीं बाबा, तो बाबा कहते नहीं बच्चे, पहले जाओ मुरली पढ़ो, फिर बाबा से मिलना। यहां तक कि बाबा ने कहा कि बच्चे, मान लो कोई बीमार है, बीमार अगर यदि कोई है तो भी बेड पर मुरली सुनो। क्लास में बेड बिछाओ, खटिया बिछाओ उस पर और वहां लेट कर मुरली सुनो। बाबा इतना महत्व उस मुरली को देते थे। ये वही मुरली है जिसको सुन करके गोपियां मस्तानी हो जाती थी। ये वही मुरली है जिसे गीता ज्ञान कहा गया, जिसको सुन करके अर्जुन भी कहता था कि मेरा मन गदगद हो रहा है। इन ज्ञान रतों से अपनी झोली भरनी है। अपने बुद्धि को, अपने मन को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। जितना ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे होंगे, उतना बुद्धि व्यर्थ से फ्री होंगी, उतना योग लगेगा, बाबा की याद रहेगी। तो बाबा की याद के लिए ज्ञान भरपूर हो बुद्धि में, ये ध्यान रखना है। तो रोज प्यार से बाबा की मुरली सुनना। मुरली के लिए कहते हैं
यदि मुरली सुनना है तो कैसे सुनो? गोपी बन करके मुरली सुनो, क्योंकि गोपियों का गायन है। मुरली सुनती थी, मगन हो जाती थी। जब मुरली सुनते हैं तो ये सम्मान अपनी बुद्धि में रखना है कि मैं गोपी हूं, भगवान की मुरली सुनने वाली गोपी। और जब योग करते हो, तपस्या करते हो, तो क्या करो? उस समय गोपी नहीं, उसमें सोचो मैं पार्वती हूं। पार्वती तपस्या करती थी, योग करती थी। पार्वती ने मुरली नहीं सुनी, पार्वती ने तपस्या की, योग किया। तो मुरली सुनते समय मैं गोपी हूं, और योग तपस्या करते समय मैं पार्वती हूं। और सेवा करते समय क्या कर सोचना है? मैं हनुमान हूं। जैसे हनुमान सेवा में तैयार रहता था, हर सेकंड भगवान की सेवा में रहता था, तो मैं हनुमान हूं। तो ऐसे ज्ञान मुरली को सुनना है, समझना है, धारण करना है। इससे ही हमारा 21 जन्मों का भाग्य बनेगा और हम सभी देवता बन जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। भगवान हम बच्चों को भरपूर करने आए हैं, तो एक दिन भी मुरली हम मिस न करें। क्योंकि ज्ञान सुनने से क्या होता है? संस्कार बनते हैं। आत्मा में ज्ञान के संस्कार भरे जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे रोज बाबा की मुरली सुनना है, और वो भी बड़े प्यार से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। जब मुरली सुनते हैं बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से, भगवान की मुरली में सुन रहा हूँ, ये सोचते हुए मुझे सुनो, तो बेड़ा पार हो जाएगा।